मैं जनसुराजी नहीं केवल हूँ, जहानाबाद के आम लोग जनसुराज के विचारधारा से जनसुराजी देखने में आपको स्पष्ट हो रहा है। और इस बार शिकारी आ रहा है, जाल बिछाएगा। मेरे जहानाबाद के भोले भाले जनता जाल में नहीं फंसना है इस बार चुनाव। जहानाबाद से जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में जहानाबाद के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर अभिराम शर्मा ने नामांकन करा लिया है और नामांकन के साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए शेर की दहाड़ जो है लगाने लगे हैं। शेर की दहाड़ जो है लगा रहे थे। सर, क्या कहेंगे जहानाबाद के लोगों से? अब नामांकन हो गया, जनसुराजी हो गए आप। मैं जनसुराजी नहीं केवल हूँ, जहानाबाद के आम लोग जनसुराज के विचारधारा से जनसुराजी देखने में आपको स्पष्ट हो रहा है। और इस बार शिकारी आ रहा है, जाल बिछाएगा। मेरे जहानाबाद के भोले भाले जनता जाल में नहीं फंसना है इस बार चुनाव। जहानाबाद के आम लोगों का चुनाव होने जा रहा है और अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनाव करने जा रहा है, जिससे हमारा बिहार का भविष्य अच्छा हो सके। क्या है सर आपका मिशन, क्या है, किस उद्देश्य के साथ जहानाबाद लड़ेंगे? मेरा मिशन तो एक ही है कि बिहार को देश के 10 अग्रगण्य राज्यों में, जैसा पहले था मेरा 60-65 के दशक में, वह पुरानी गौरव और गरिमा को, जो अभी सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार बना है, उसको हम 1 से 10 के श्रेणी में 5 से 10 वर्षों में लाकर खड़ा कर दो। ये मेरा संकल्प है। सर, आप एक बार जो है दहाड़ लगा रहे थे, क्या अब जाति पार्टी का जो है विचारधारा का लड़ाई खत्म हो गया है? 1 महीने के लिए जाति नहीं चलेगा, कब तक जाति चलेगा? कभी जाति नहीं चलेगा। जनसुराज आएगा तो 1 महीना के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाति की जहाँ होनी चाहिए वहीं जाति रहेगी। केवल जनता को लूटने के लिए, जनता को, बिहार के भविष्य को खराब करने के लिए, यहाँ के बच्चों नौजवानों को गर्त में भविष्य को ढकेलने के लिए जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों से कहते हैं भी कि आप भी बिहार के सबसे पिछड़ा और गरीब बेटे हैं। क्योंकि बिहार पिछड़ा और गरीब सबसे राज्य है, तो आप भी सहयोग कीजिए। यही जाति को नाम देकर परिवार के लोग जो राजनीति करते हैं, दल बदल करके सब अपना चेहरा वही पुरानी घिसी पिटी। अरे भाई, देश कहाँ जा रहा है? कहीं IT पार्क खुल रहा है, कहीं बिजनेस समिट हो रहा है, और मेरे यहाँ चुनाव के समय आकर जहानाबाद को जाति के नाम में ढकेलिएगा। इतना जनता मूर्ख है। इस बार जनता को विकल्प मिल गया है जनसुराज के रूप में, और जनता समझ चुकी है कि यह जाति की नहीं, परिवार की राजनीति लोग करते हैं। यह जनता उसके जाल में फंसेगी नहीं, और सारी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर केवल इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। और केवल एक मुद्दा रहेगा कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, और उसके लिए 4 हमारी प्राथमिकताएं हैं। पहला कि बिहार का जो शैक्षणिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, उसको हम, शिक्षा मुद्दा है, रोजगार है, पलायन है, स्वास्थ्य है, इसी पर जनता अबरी चुनाव लड़ रही है। सर, हम लोगों के आगे भी जो है लोग हैं, पीछे भी लोग हैं। नामांकन में कितने लोग शामिल हुए? ये तो आप कैमरा से देख सकते हैं। जब से हम नामांकन की प्रक्रिया में आए हैं, अब देख रहे हैं कि जनता कितनी है या नहीं है, तो आप खुद गवाह, आपकी कैमरा है। अब चुनावी मैदान में आप उतर गए हैं। एक तरफ से RJD ने जो है अभी ऐलान किया है कि राहुल शर्मा जो है जहानाबाद के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं दूसरे तरफ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है उम्मीदवार हैं। NDA के कल ही नामांकन कराए हैं। किन से टक्कर मानते हैं? इस बार लोगों के, जहाँ केवल जहानाबाद की नहीं, पूरे बिहार में लोगों का, नेताओं का टक्कर 243 सीट पर जनता से होने जा रही है। चुनाव जनता लड़ रही है। हम लोग केवल रास्ता दिखाए हैं कि यही रास्ता पर आपका बिहार का भविष्य बन सकता है। इसलिए इस बार चुनाव जहानाबाद की जनता से टक्कर हो गया। कौन दल आएगा, आज आ रहा है? यही सब दल तो आकर बिहार को सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बनाया है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सभी दल जिम्मेवार हैं। इसलिए उससे आप दलदल से निकलिए और बिहार के भविष्य को बचाइए। जहानाबाद में 10,000 की चर्चा है, या फिर रोजगार नौकरी की चर्चा है, या जनसुराज की चर्चा है? न 10,000 की चर्चा है, केवल यहाँ का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अपलायन की चर्चा है।
यही पहली जन स्वराज का जीत हो गई कि जो मैंने हमारी दल ने जो 4 मुद्दा रखा जनता को, इसी पीछ पर आके सभी दल अब कभी सुने थे आज तक चुनाव में? आप लोग तो इतने दिनों से हैं, शिक्षा का कोई बात किया है आज तक चुनाव में? रोजगार की कभी कोई बात किया है? तो ये आम जनता के एक एक जाति के लोगों की चिंता है कि नहीं? किस जाति के लोग की शिक्षा नहीं चाहिए? किस जाति के लोगों को स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना चाहिए? किस जाति के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए? किस जाति पूछ कर पलायन होता है? जब बिहार से बाहर डंडा लगाया जाता है तो वहाँ जाति नहीं पूछा जाता है। पटना के चौराहे पर नौजवानों को शिक्षा रोजगार मांगता है तो डंडा मारा जाता है, तो जाति नहीं पूछा जाता है। इसलिए शिकारी की तरह अब इस बार जनता शिकार करने वाले के पूरी तरह से समझ चुका है और ये नीचे से आवाज आ रही है कि इस बार बदलाव तय है। और 14 नवंबर को आप लोग देख लेंगे कि बिहार में जनता की जीत होगी, उसमें जहानाबाद की भी जनता की जीत होगी। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बिहार में जो है अभी वर्तमान जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो 7वीं फेल हैं और नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया? अरे भाई, हम किसी व्यक्ति पर नहीं हमलवार हैं। यही नज़ारा जो जनता नहीं जानती है नेता का, उसी को हम रख रहे हैं कि आपका बेटा, आम लोगों का बेटा MA PhD BA किए हुए है और उसको एक चपरासी में भी नौकरी नहीं है, एक दुकान भी मजबूरी बस चलाता है तो कितना दर्द के साथ चलाता है। उसी को बदलने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता बिहार का शिक्षा होना चाहिए। हर घर में शिक्षा आ जाएगा, हमारा बहुत बड़ा समस्या का समाधान होगा। जो खुद शिक्षित नहीं रहेगा तो शिक्षा की बात कैसे करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जो खुद शिक्षित नहीं रहेगा वो शिक्षा का क्या बात करेगा, ये अभिराम शर्मा का कहना था। आपको बताते चले कि जैसे ही अभिराम शर्मा का नामांकन हुआ, जनसभा में जो है शेर की दहाड़ लगाने लगे और जो है कह सकते हैं कि जहानाबाद के लोगों को आकर्षित करने का काम किया। जन स्वराज के विचारधारा पर जो है आने की बात कर रहे हैं। जहानाबाद से न्यूज़ 4 नेशन के लिए विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।